नदियों को मोड़ देंगे, घटाओं को फोड़ देंगे, चट्टानों को तोड़ देंगे, पहाड़ों को झुका देंगे। गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय साहेबगंज के राज दुलारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, जिगर के टुकड़े, जो अपने पठन पठन के अलावे हर एक्टिविटी को बहुत ही जुनून के साथ और मेहनत के साथ लगे रहते हैं। इन मासूम बच्चों से हम देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति कितना समर्पण है। कि इन जो मासूम बच्चे हैं, जो अपने इस उम्र में भी, हमारे जो बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा को त्याग करके अपने राष्ट्र निर्माण के लिए अपने घर को छोड़ करके ये बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं ताकि उनका जो जीवन है वो अच्छा हो सके। ये बच्चे पढ़ाई के अलावे हर काम में बहुत ही तन मन से, लगन से कोई भी काम इनको दिया जाता है। सचमुच में ये कहा जाता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वो चट्टानों को तोड़ देंगे, नदियों को मोड़ देंगे। ये बच्चे इतना इनमें जुनून है कि इनको कोई भी काम दिया जाए वो बहुत ही लगन से ये काम करते हैं। और इन बच्चों में आप देख सकते हैं कि कौन बच्चा, हर बच्चा एक का बैकग्राउंड जो होता है वो अलग अलग बैकग्राउंड होता है, लेकिन ये बच्चे आपस में इतना इतना जो संबंध होता है, आपस में इन लोगों का इतना एकता है, इतना प्यार है, इतना समर्पण है कि इसमें देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय में जो बच्चे होते हैं वो कोई ऑफिसर्स का लड़का होता है, कोई मजदूर का लड़का होता है, कोई रिक्शा चलाने वाला का लड़का होता है, लेकिन फिर भी इनमें आपस में इतना भाईचारा होता है कि आप इन बच्चों को देख करके कह नहीं सकते कि कौन मजदूर का लड़का है और कौन ऑफिसर्स का लड़का है, कौन नेता का लड़का है। तो यही तो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय की खासियत है। यही तो एक पूरे दुनिया में एक अनोखा मिसाल लिए हुए है जवाहर नवोदय विद्यालय, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बच्चे को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है कि किस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। आपस में देखने से हर मजहब बच्चे भूल जाते हैं कि किसका हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। और यही कारण है कि नवोदय विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वो हर सिचुएशंस में जीना सीख जाते हैं और हर मुसीबत को सामना करना सीख जाते हैं। और दुनिया के किसी भी कोना में अगर नवोदय विद्यालय के बच्चे जो जाता है वो एक अपना अलग पहचान बनाता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में उसका जो सर्वांगीण विकास हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, हर एक्टिविटी को वो इंजॉय करते हैं और वो हर एक पल को जीना सीखते हैं। तो देख रहे हैं कि आज शिवालिक हाउस के बच्चे, अभी ये जो जगह है ये नवोदय विद्यालय साहेबगंज के शिवालिक हाउस का सामने का नज़ारा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों के साथ यहाँ का जो टीचर भी हैं वो काफ़ी मन से साफ सफाई में लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो बच्चे हैं, सभी क्लास के बच्चे एक साथ साफ सफाई कर रहे हैं। और इनका ऐसा लगता है कि ये सपना लिए हुए कि हमारा विद्यालय दुनिया का सबसे स्वच्छ विद्यालय हो, सबसे अच्छा विद्यालय हो, सबसे स्मार्ट विद्यालयों में एक हो। और इनको कहना नहीं पड़ता, ये बच्चे हर संडे को अपने आप मॉर्निंग पीटी के बाद से बाहर निकल जाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद से खुद अपने हाथों से कपड़ा साफ करते हैं और कपड़ा साफ सफाई करने के बाद से इनका 9 o'clock बाद से ब्रेकफास्ट होता है, जिसमें आज स्पेशल होता है। पूरी सब्जी के अलावा भी बहुत अच्छे खाना मिलता है। और उसके बाद से इन लोगों का जो रिमेडियल क्लासेस हैं वो ब्रेकफास्ट होने के बाद से इनका रोल कॉल होगा, अटेंडेंस होगा। फिर उसके बाद से 10 से 12 बजे तक इनका रिमेडियल का कार्यक्रम चलेगा। क्लास में सभी सब्जेक्ट टीचर्स रहेंगे। उसके बाद से जो बच्चों का कुछ प्रॉब्लम होगा वो अपने टीचर से संपर्क करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद से 1:30 में स्पेशल खाना खाएंगे। फिर खाना खाने के बाद से थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद से 3 o'clock से इनका टीवी प्रोग्राम होगा। टीवी प्रोग्राम होने के बाद से फिर 4 से 5 गेम्स एंड स्पोर्ट्स होगा। फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स होने के बाद से इवनिंग रोल कॉल होगा। उसके बाद से रोल कॉल के बाद से इवनिंग प्रेयर होगा। प्रेयर होने के बाद से इनको शाम का नाश्ता मिलेगा।
शाम का नाश्ता मिलेगा। तो आज संडे है, तो संडे का दिन इन लोगों का जो सुपरवाइज स्टडी होता है, जैसे कि और दिन जो सुपरवाइज स्टडी होता है तो ये संडे का ऑफ होता है। तो इसके बदले ये लोग 6:30 से 8 o'clock इवनिंग नाइट टाइम में टीवी देखेंगे। फिर टीवी देखने के बाद से इन लोगों का 8 बजे डिनर होगा। डिनर होने के बाद से फिर हाउस में हैप्पी आवर्स होता है, सभी हाउस मास्टर होते हैं। फिर वहाँ पे बच्चे अपना परफॉर्मेंस करते हैं, कोई पोएम कहेगा, कोई कहानी कहेगा, कोई अपना जो टैलेंट है उसको दिखाएगा। फिर उसके बाद से हाउस मास्टर सभी बच्चों का अटेंडेंस लेंगे। फिर अटेंडेंस लेने के बाद से सभी बच्चे अपने बेड पर चले जाएंगे। और उसके बाद से जैसे कि फिर मंडे आएगा, फिर मंडे को मॉर्निंग पीटी होगा 5:45 से। बच्चों का मॉर्निंग पीटी होगा तो सभी बच्चे मॉर्निंग पीटी करने के बाद अपने अपने जो प्ले ग्राउंड है, कोई बच्चा बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल कोर्ट पे जाएगा, कोई वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल के कोर्ट पे जाएगा। फिर उसके बाद से जिसका योगा है योगा करेगा, जिसका एरोबिक्स है वो एकेडमिक ब्लॉक में इन साइड में म्यूजिक सिस्टम होता है, वहाँ पर जा कर के एरोबिक्स करेंगे। फिर उसके बाद से उनका जो एकेडमिक एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगा। मॉर्निंग असेंबली होगा ब्रेकफास्ट के बाद से। फिर उसके बाद से फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड 11:30 में फिनिश होता है। फिर उसके बाद से इनका रिफ्रेशमेंट होता है। फिर उसके बाद से फिर क्लास स्टार्ट होता है 6 पीरियड, 7 पीरियड, 8 पीरियड के बाद से फिर इनका लंच टाइम होता है 1:30 में। इनका मेस मेनू जो होता है, मेस मेनू के अलग अलग दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है ना। फिर उसके बाद से इनका जो लंच के बाद इनका रेस्ट आवर्स होता है। तो 2 से 3 अपने हाउस में जा कर के अपने बेड पर रेस्ट करेंगे। फिर अगेन 3 o'clock में इनका जो है सुपरवाइज स्टडी होता है। फिर सुपरवाइज स्टडी में भी सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाएंगे। फिर क्लास में जाने के बाद जो कंसर्न टीचर्स का जो ड्यूटी होता है वो क्लास में बैठेंगे, है ना। तो उस वक्त जैसे कि हम देखते हैं कि गांव में जो बच्चा स्लो लर्नर होता है तो वो कोचिंग जाता है, तो उसी प्रकार ये सुपर रिमेडियल जो स्टडी होता है उन स्लो लर्नर बच्चों के लिए होता है, जो क्लास में समझ नहीं पाते हैं तो अपने टीचर से संपर्क करता है ना। कोई भी जो समस्या होता है वो टीचर के पास जा करके पूछता है। फिर उसके बाद से फिर अगेन 4 से 5 PM जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है। सभी बच्चे अपने अपने प्ले ग्राउंड में जाते हैं। फिर उसके बाद से तो इस प्रकार इन बच्चों का हर दिन का अलग अलग एक्टिविटी होता है, अलग अलग प्रोग्राम होता है।